नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस खबरें विस्तार से। बीजापुर और नारायणपुर से लगी महाराष्ट्र की सीमा पर सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। इसमें 31 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है, जबकि 2 जवान शहीद हो गए और 2 घायल होने की खबर है। कई सारे इंजरी हैं, छाती में इंजरी हैं और ये सब जो इंजरीज हैं, अभी वाइटल हीमोडायनेमिकली मरीज स्टेबल है, बट ये सब चीज़ें अभी कितना इंजरी है, क्या है, कैसे है, ये सब इन्वेस्टिगेशन होने के बाद हम बता पाएंगे आपको क्या स्थिति है। सर, जो जग्गू जिस जवान का आप जिक्र किया है, क्या उसके पैर पे गोली लगी है? हाँ, उसके पैर पे गोली लगी। और ये जो गुलाब जो बता रहे हैं, क्या विस्फोट होने से उसके शरीर पे चोट? हाँ, उसके विस्फोट होने से मल्टीपल प्लेट्स उसके शरीर पे लगे हैं, जो कि चेहरे में, सर में और छाती में बहुत जगह लगे हैं। तो फिलहाल अभी जांच कर रहे हैं, जांच करने के बाद ही हम आपको कुछ डिटेल बता पाएंगे। खतरे से बाहर है कि क्या? अभी एक बार पूरा जांच होने दीजिए, सारे इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए, उसके बाद हम आपको कुछ बताएंगे। गुलाम है, क्या उसके सिर पे भी गोली लगी है? गुलाम के सिर पे गोली नहीं लगी है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा आपने को, बट अभी जैसे लग रहा है कुछ छर्रे लगे हैं जिसकी वजह से चोट लगी है। एज सच गोली अभी हम एक्सरे करेंगे, सीटी करेंगे, सारी चीजें करेंगे, उसके बाद समझ में आएगा उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। अभी गुलाम खतरे से बाहर बताया। हीमोडायनेमिकली स्टेबल है ये लोग, बीपी वगैरह ठीक है, बट ये सब चीजें जब तक हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर लेते हैं, कहाँ गोली लगी, कैसे गोली लगी, तब बोलना बहुत मुश्किल है। इलाज में कितने लोगों की टीम है? हमारी टीम पूरी इमरजेंसी टीम है, ऑर्थो टीम है, सर्जरी टीम है, सब पूरी टीम, हमारी जो ट्रॉमा टीम रहती है, सारे लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, और जो भी लगेगा तुरंत अपन करेंगे उसको। प्रशासन स्तर पे फोन आया है बेहतर? नहीं, थैंक यू। वो तो प्रशासन यही पे है। स्पष्ट तौर पे यहाँ कहा जा रहा है कि नौजवान जो है सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें 2 जवान शहीद हुए हैं और 2 जवान घायल होने की खबर मिल रही है। आपको बता दें, मुठभेड़ में अब तक 31 नक्सली ढेर हुए हैं। जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। पुलिस ने ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए हैं। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए हैं, जबकि 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। इंद्रावती नेशनल पार्क इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। बीस मार्च को दंतेवाड़ा में 2 नक्सली मारे गए। 3 अप्रैल को बीजापुर के करचौली में 13 नक्सली मारे गए थे। इसके साथ ही 16 अप्रैल को कांकेर मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए थे। 29 अप्रैल को नारायणपुर में 10 नक्सली मारे गए थे। इसके साथ ही 10 मई को बीजापुर में 12 नक्सली ढेर किए गए थे। 23 मई को अबू जमाड़ के रेकावाया में 8 नक्सली मारे गए थे। 8 जून को अबू जमाड़ के अहमदई एरिया में 6 नक्सली मारे गए थे। 15 जून को अबू जमाड़ में 8 माओवादी मारे गए थे। 17 जुलाई को छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर 12 नक्सली ढेर किए थे। 29 अगस्त को नारायणपुर कांकेर बॉर्डर पर 3 महिला नक्सली ढेर हुई थी। 3 सितंबर को दंतेवाड़ा में 9 नक्सलियों को मारा गया था। 5 सितंबर को तेलंगाना बॉर्डर पर 6 माओवादियों को ढेर किया गया था। 22 नवंबर को सुकमा में 10 नक्सली मारे गए। 20 मार्च को दंतेवाड़ा में 2 नक्सली मारे गए थे। इस मामले पर डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं आपको। बीजापुर के उस क्षेत्र में जिसमें नेशनल पार्क है और उसको नक्सलियों का आरामगाह ऐसा कहा जाता था, वहाँ उनकी मांद में घुस करके 650 से अधिक सुरक्षा बल के जवानों ने विभिन्न दिशाओं से घेर करके अनेक दिनों के ऑपरेशन के बाद 31 नक्सलियों को ढेर किया है। वे नक्सली सभी वर्दीधारी थे। इनसे हमको AK-47, इंसास, SLR, BJ लॉन्चर्स, ये सारे बड़े ऑटोमेटेड हथियार भी बरामद हुए हैं। साथ ही हमारे 2 जवान इसमें शहीद हुए हैं। मैं हृदय से उनको नमन करता हूं। ईश्वर उनके परिवार को भी संबल प्रदान करे। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए हैं, जबकि 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में अब तक 31 नक्सली ढेर किए गए हैं। जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। पुलिस ने ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए हैं। इंद्रावती नेशनल पार्क इलाके में ये मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 जवान घायल हुए हैं, जबकि 2 जवान शहीद हो गए हैं। 31 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। मुठभेड़ में अब तक 31 नक्सली ढेर किए गए हैं। जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। पुलिस ने ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए हैं।
31 नक्सली अभी तक ढेर हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता दंतेश्वर कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। दंतेश्वर, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है, क्या कुछ अपडेट है? ये बिल्कुल बता दूं, देर सुबह से ही जो है आज इंद्रावती नेशनल पार्क इलाके में सुरक्षा बल के जवानों के साथ मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में डीआरजी, एसटीएफ और जो है बस्तर फाइटर्स के जवान जो है इस पूरी संयुक्त टीम में इंद्रावती नेशनल पार्क इलाके के एक बड़ी हाटपुर वाले इलाके में सुरक्षा बल के जवानों के साथ नक्सलियों के साथ मुठभेड़ चल रही थी। इस अब तक जो है 31 नक्सलियों को ढेर किया गया। हालांकि इस पूरे ऑपरेशन में पुरुष महिला समेत नक्सलियों के साथ शव समेत जो है आधुनिक हथियार जिसमें AK-47, SLR, इंसास 303 और BGL लॉन्चर जैसे जो ऑटोमेटिक वेपन वो बरामद किए गए। हालांकि सर्च ऑपरेशन फिलहाल अब भी जारी है क्योंकि नक्सलियों का टॉप मोस्ट कैडर का ये इलाका है जहाँ पे देर सुबह से नक्सलियों की टीम को सुरक्षा बल के जवानों ने अलग अलग इलाके में घेर रखा है, जहाँ पे टेका मेटा, मारवाड़ा, बड़े काकलेर, रामपुर और सरेमत्ता का ये इलाका बताया जा रहा है, जहाँ पे नक्सलियों के अलग अलग इलाके में सुरक्षा बल के जवानों के साथ मुठभेड़ चल रही है। 2 जवान इसमें घायल है जिन्हें वहां से प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जिला मुख्यालय की ओर लाया जा रहा है। हालांकि पूरे मुठभेड़ में डीआरजी और एसटीएफ के एक जवान शहीद है, यानी कि 2 जवान इस पूरी मुठभेड़ में शहीद हुए जिन्हें जो है जिला मुख्यालय के लाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि बैकअप इन्फोर्समेंट जो है, हालांकि सुरक्षा बल के जवानों को बैकअप इन्फोर्समेंट अलग अलग थाना इलाके से भेजी हुई है। फिलहाल पूरे सर्च ऑपरेशन में जवान जो है इस इलाके में अब भी मौजूद है। जी दंतेश्वर, कितने नक्सली यहाँ छिपे हुए हैं और मुठभेड़ कब तक जारी रह सकती है? जी देर सुबह से ही लगभग जो है इस इलाके में मुठभेड़ चल रही है। लगभग 100 से 150 की हार्डकोर माओवादियों की सूचना के आधार पर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया था इनपुट के जरिए। और हालांकि सर्च ऑपरेशन जो है लगातार सुबह से रुक रुक कर चल रही है। अलग अलग इलाकों में चली मुठभेड़ में अब तक वर्तमान में जो है अपडेट ये है कि 31 नक्सलियों के जो है शव समेत आधुनिक हथियार, जो विस्फोटक और दैनिक साहित्य जो नक्सली आधुनिक तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो घटनास्थल से बरामद किए गए। रिइंफोर्समेंट टीम इस इलाके में भेजी गई है। तमाम जो सुरक्षा बल के कॉम्पोनेंट्स है उन्होंने नक्सलियों की टुकड़ी को घेर रखा है। हार्डकोर माओवादी में कम से कम 20 लाख के अधिक जो इनामी माओवादी है उनके ढेर होने की खबर निकल कर बाहर आ रही है। 2 जवान भी घायल हैं। हालांकि 2 डीआरजी के जवान है वो इस पूरे मुठभेड़ में घायल हुए हैं। एक डीआरजी का जवान और एक एसटीएफ का जवान जो वो इस मुठभेड़ में शहीद बताए जा रहे हैं। जी दंतेश्वर, 2 जवान घायल बताए जा रहे थे, घायल जवानों की हालत अब कैसी है? जी बता दूं अरुण, क्योंकि इलाका संवेदनशील है, काफी नजदीकी जिला मुख्यालय से कम 50 से 60 मील दूरी पर है, तो कहीं ना कहीं उन प्राइमरी वहां से बैकअप रिइंफोर्समेंट के जरिए जो है उसकी टीम में भेजी गई है। हालांकि उन्हें वहां पे घटनास्थल से ही प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद उन्हें जिला मुख्यालय की ओर लाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि जो जवानों की स्थिति जो फिलहाल खतरे से बाहर है और स्थिति सामान्य बताई जा रही है, जिन्हें यहाँ पे जिला मुख्यालय में लाकर उन्हें प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद एयरलिफ्ट करके उन्हें हायर अथॉरिटी के लिए भेजा जाएगा। जी दंतेश्वर, एसपी जितेंद्र यादव ने कहा है कि मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है, क्या अनुमान लगाया जा रहा है कितनी संख्या नक्सलियों की बढ़ सकती है? जी बिल्कुल बता दूं, कहीं ना कहीं मुठभेड़ जो है देर सुबह से ही चल रही है, तो अलग अलग इलाके में सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे नक्सलियों को टुकड़ियों को घेर रखा है। तो कहीं ना कहीं देर सुबह से ही जो है 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर थी, उसके बाद लगातार संख्या में इजाफा हो रहा था। तो कहीं ना कहीं अब तक जो है 31 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं, लेकिन अभी भी जो है इलाके में जवान जो है वो सर्चिंग पे मौजूद है। तो कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि नक्सलियों के जो 31 नक्सलियों के जो शव और आधुनिक हथियार जो बरामद किए गए, कहीं ना कहीं नक्सलियों के मारे गए संख्या में भी इजाफा हो सकता है। जी मारे गए जो नक्सली दंतेश्वर कुमार मारे गए हैं, क्या इनकी पहचान हो पाई है? किस एरिया से जुड़े हुए थे, किस संस्था से जुड़े हुए थे, किसके लिए काम कर रहे थे? ये अरुण बिल्कुल बता दूं, ये इंटरनल इनपुट सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ये इंद्रावती नेशनल पार्क का ये इलाका बताया जाता है, जिसमें कहीं ना कहीं पिछले कई दशकों से इस इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी थी, लेकिन सुरक्षा बल के जवान जो इस इलाके में पहुंच नहीं पाते थे, जिसमें संपर्क जो है तकनीकी और सड़क कनेक्टिविटी के चलते वो कटा हुआ था, जिसमें घनघोर इलाके में सत्ता बदलाव के बाद लगातार इस इलाके में एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। वर्तमान में जो है इससे पहले भी उसी के ऑपोजिट नारायणपुर के अबुझमाड़ इलाके में कुछ समय पहले ही 35 नक्सलियों को तुलतली और कोकामेटा वाले इलाके में सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर किया था। अब फिर एक बार बड़ा ऑपरेशन बीजापुर और महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाके में चला गया, जहां पर पुरुष महिला माओवादी समेत 31 नक्सलियों के शव समेत आधुनिक हथियार, विस्फोटक, दैनिक उपयोगी सामग्री बरामद किए गए। हालांकि अब भी इस इलाके में सुरक्षा बल के जो जवान है वो मौजूद है। फिलहाल इलाके में सर्चिंग अब भी जारी है। जी दंतेश्वर, भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार इन नक्सलियों से बरामद हो रहे हैं। हथियार और विस्फोटक इन नक्सलियों के पास आते कहां से हैं? कौन इन्हें हथियार सप्लाई करता है?
और जी बिल्कुल मैं बता दूं, क्योंकि काफी दशकों से नक्सलवाद का इस इलाके में आतंक रहा है, तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे एक्टिविटीज या फिर उपस्थिति के तहत जो है नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, तो कहीं ना कहीं जो बड़े मुठभेड़ या फिर सुरक्षा बलों को जहाँ पे निशाना बनाया जाता है, जहाँ पे सुरक्षा बल या मार गिराए जाते हैं, शहीद होते हैं, उस इलाके में सुरक्षा बलों ये जरिए से जो नक्सली हैं वो सुरक्षा बलों से हथियार लूटे हुए होते हैं, या तो वो जो नजदीकी जो हाट बाजार या फिर आसपास के इलाकों में जो स्मॉल एक्शन टीम के दंतेश्वर कुमार, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ सांसद महेश्वर जी जुड़ चुके हैं। सांसद जी आपका बहुत बहुत, महेश कश्यप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। धन्यवाद धन्यवाद। आज सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, 31 नक्सली मारे गए। जी, मैं उसी बीजापुर जिले में हूँ, बीजापुर मुख्यालय में हूँ जी। और मुझे भी पता चला है लगभग 31 माओवादी कायर नक्सलियों को हमारे जवानों ने मार गिराया है। और आपको बता दूं, क्योंकि हमारे सरकार ने स्पष्ट लक्ष्य रखा है कि 2026 तक बस्तर से नक्सलवाद खत्म करना हमारा प्राथमिकता है, हमारा लक्ष्य है। और हमारे अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया है। और इस प्रकार से हमारे जवानों का हौसला भी बुलंद है और लगातार ये कायर नक्सलियों को उनके कायराना हरकत के कारण आज उनको हमारे सरकार, हमारे जवान लगातार सर्चिंग ऑपरेशन के माध्यम से उनको मौत के घाट उतार रहे हैं और अभी भी चल रहा है। मैं सबसे पहले हमारे सुरक्षा बल के जवानों को बधाई देता हूं, लेकिन दुर्भाग्य से जो हमारे जवानों का शहीद होने का भी खबर आ रहा है, उन दिव्य आत्मा को प्रणाम करता हूं, उनके परिवार को भगवान ईश्वर संबल दे, ये भी प्रार्थना करता हूं। और लेकिन उसके बाद भी हमारी सुरक्षा जवानों का हौसला बुलंद है, इसलिए अब अंतिम समय का लड़ाई है और 26 का लक्ष्य जरूर है, लेकिन पहले ही वो लक्ष्य पूरा करेंगे, ऐसा हमारे जवानों ने का हौसला से ऐसा लग रहा है। महेश कश्यप जी, जिस तरीके से गृह मंत्री कह के गए हैं कि नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ कर देंगे, लेकिन नक्सली एक के बाद एक वारदात को अंजाम भी दे रहा है। इससे पहले भी घटनाएं सामने आई हैं, अब 2 जवान शहीद हुए, 2 गंभीर रूप से घायल है। ऐसा कोई रास्ता सरकार क्यों नहीं निकाल पा रही कि नक्सली खुद सरेंडर करें, खुद हथियार डालें? देखिए, हमारी सरकार तो सभी उसके लिए तैयार है। हमारे गृह मंत्री जी ने स्पष्ट न्योता भी दिया था। वास्तव में आप बस्तर हित में चाहते हो, बस्तर का विकास चाहते हो और बस्तर के लोगों को उनके जल जंगल जमीन के साथ अधिकार से जीना देना चाहते हो, वापस आ जाइए। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं, मानेंगे भी नहीं। इसलिए अंतिम विकल्प है साम दाम दंड भेद नीति अपनाना और इनको यहाँ से खात्मा करना। हाँ, निश्चित ही हमारा जो वही है ना, अंतिम समय में बोखलाहाट में किसी भी प्रकार का ऐसे कायराना हरकत कर सकते हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन अब वो बचने वाले नहीं है। थोड़ा सा अंदरूनी क्षेत्र होने के कारण, पहाड़ जंगल होने के कारण कभी कभी हमारे लोगों को नुकसान हो रहा है, लेकिन जितना पहले ये लोग नुकसान पहुंचाते थे वो आज नहीं हो पा रहा है, ना होगा। ये हमारे जवानों का सबसे बड़ा सूझबूझ के साथ, रणनीति के साथ ये अभियान चला रहे हैं और ये हम कामयाब भी होंगे। महेश कश्यप जी, अगर गोली की जगह बोली से बात बन जाए तो इसमें क्या दिक्कत है? सरकार नक्सलियों से बातचीत करे, उन्हें राह दिखाए कि आप वापस आते हैं तो आपको नौकरी मिलेगी, आपको पैसा मिलेगा, आपकी दिनचर्या चलेगी। देखिए, हमारे पुनर्वास नीति के तहत बहुत सारे लोग वापस भी आ रहे हैं और आत्मसमर्पण कर रहे हैं। उनको अच्छे से जीने के लिए सरकार सभी सुविधा उपलब्ध करा रही है। उनको आवास तक उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार ने अभी घोषणा किया है। नियत नीलानार योजनाओं के माध्यम से वहां तक रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य मुहैया करना, उपलब्ध कराने के लिए हमारे सरकार संकल्पित है। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों के इशारे पे कुछ अर्बन नक्सल के लोग, कुछ राजनीतिक लोग भी आज भी उनको संरक्षण दे के रखे हैं। सरकार हमारे द्वारा हमारे जवान अगर इस प्रकार का अभियान के तहत उनको मौत के घाट उतारती है तो कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगा करके हमारे जवानों का मनोबल गिराने का काम करते हैं, हमारे सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं। लेकिन यहाँ के जनता अब समझ चुकी है, इसलिए हम सब तरीके से अपना सरकार का जो साम दाम दंड भेद नीति अपना रहे, लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं मानते तो अंतिम विकल्प वही है। महेश कश्यप जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कुछ लोग हैं, कुछ राजनीतिक लोग हैं, कौन लोग हैं वो, कौन राजनीतिक लोग हैं, उनके नाम भी स्पष्ट कर दीजिए जो नक्सलियों को भड़का रहे हैं।
देखिए, राजनीतिक लोग, बहुत सारे राजनीतिक पार्टी है जो अर्बन नक्सल के रूप में बैठे हुए हैं और बयानबाजी करते रहते हैं। अभी भी कल परसों भी यहाँ के नेताओं के द्वारा इस प्रकार से, यहाँ के कांग्रेस के नेताओं का मैं नाम ले रहा हूँ, आपको बता दूं, 2000 जब झीरम कांड होता है उसमें 32 से अधिक हमारे बड़े नेताओं का शहादत होता है। भले कांग्रेस के थे, लेकिन हमारे बस्तर के लिए, हमारे राजनीति के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति हुआ था। लेकिन उसके बाद भी वो उस घटना से वहां का नेता मोटरसाइकिल लेके भाग जाते हैं। कांग्रेस के लोग उसी क्षेत्र से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका संरक्षण है। वही लोग बार बार आरोप लगाते रहते हैं कि फर्जी मुठभेड़ और सरकार के ऊपर एक प्रकार से आरोप लगाने का काम करते रहते हैं। इसके कारण ऐसे कायराना हरकत देने वालों का मनोबल बढ़ा रहता है और इसी के कारण वो लोग आज भी इस प्रकार से गतिविधि महेश कश्यप जी, आप झीरम घाटी की बात कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में जब भी चुनाव होते हैं झीरम घाटी की चर्चा होती है। डबल इंजन की सरकार आपकी है, जांच करवाइए, न्याय करवाइए। देखिए, हमारी सरकार जांच कराने के लिए जो लगातार हमारे सरकार के शासनकाल में हमने जांच करवाया और लेकिन कांग्रेस के लोगों ने भी बोला था, हम एनआई के द्वारा हमारी जांच हुआ, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं करा पाया। लेकिन वही जो लोग उसमें संलिप्त थे वो लोग के पास पूरा सबूत है, लेकिन वो लोग बताना नहीं चाहते, तो उनको बचाना चाहते हैं। इसीलिए वो मामला अभी पेज वहां मतलब जहां तक पहुंचा था नहीं हुआ। लेकिन आने वाला समय में ऐसा दोबारा कोई घटना न हो, इसके लिए हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है। महेश कश्यप जी, कांग्रेस तो बार बार कहती है हम सबूत देने के लिए तैयार है, सरकार कार्रवाई तो करे। देखिए, सबसे बड़ा सबूत तो कवासी लखमा जी है, जो कि वहाँ वो खुद मौजूद था उस घटना में। इतने लोग मारे जाने के बाद उनको चाबी आन हुआ, मोटरसाइकिल कहाँ से मिला और वो लेक चढ़ के भाग जाता है। तो यही है, लेकिन वही लोग उस मामले को दबाना चाहते, तो हम क्या कर सकते हैं। महेश कश्यप जी, क्या सरकार अब गोली से ही नक्सलियों को खात्मा करेगी? बोली की जरूरत नहीं पड़ेगी सरकार को? नहीं, बोली और गोली दोनों की आवश्यकता है। हम बोली के माध्यम से उनको वापस करने के लिए, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हमारा सरकार कई ऐसी योजना संचालित कर रही है। चाहे यहाँ पुनर्वास नीति के तहत उनको आत्मसमर्पण करने वाले लोगों को उनको सारी सुविधा उपलब्ध करा रही है। उसके अलावा वो नक्सल पीड़ित परिवारों को उनको रहने के लिए प्रधानमंत्री आवास तक का हमने स्वीकृत करा के दिया है। अगर इसमें वो लोग, अगर आज भी हम तो स्वागत करते हैं वो लोग आ जाएं और लोगों को शांति से चैन से जीने दे, लेकिन वो लोग चाहते नहीं है बस्तर का विकास या बस्तर के लोग शांति से जीने देना चाहते नहीं, इसलिए ऐसा हरकत को अंजाम देते रहते, इसलिए उनके साथ ऐसा ही जवाब चाहिए। जी महेश कश्यप जी, आपने हमारे साथ चर्चा की, आपका तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।